दुनिया के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी लगातार विवादों में है। गौतम अडानी निवेशकों को भरोसा देने के लिए हर संभव कोशिश में है, लेकिन उनकी कोई तरकीब काम नहीं आ रही। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी है। कई तरीके से काम हो रहा है। अब उसका जोर आक्रामक तरीके से कंपनी का विस्तार करने की बजाय अपनी वित्तीय स्थिति दुरुस्त करने पर है। ग्रुप ने इस साल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने की बात भी कही है। अडानी पोर्ट्स ने एसबीआई म्यूचुअल फंड का 1,500 करोड़ रुपए का बकाया भी चुका दिया है और मार्च तक और 1,000 करोड़ रुपए देने की बात भी कह दी है। यानी ये बताने की कोशिश है कि स्थिति सुधर रही है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने पीटीसी इंडिया के लिए बोली नहीं लगाने का फैसला भी किया है, पर अब उनके एक शेयर की चर्चा जोरों पर हो रही है। अडानी ग्रुप के एक शेयर में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कंपनी के शेयर भी 5% से अपर सर्किट में ट्रेंड कर रहे हैं। अडानी पावर का शेयर पिछले 4 कारोबारी दिनों से लगातार अपर सर्किट को हिट करता दिखाई पड़ रहा है। अडानी पावर, जी हां, अडानी पावर का शेयर 171 रुपए पर पहुंच गया है। पिछले 5 कारोबारी दिनों में यह शेयर लगभग 22% तक चढ़ा है। यह एक राहत और अच्छी खबर है अडानी ग्रुप के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपना पैसा अडानी ग्रुप में लगाया है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद 38% भाव सभी शेयरों का गिरा है अडानी ग्रुप के। पिछले 4 दिनों में स्टॉक में 22% में अधिक की तेजी भी देखी गई, लेकिन अभी भी 24 जनवरी जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रिसर्च सामने आई थी, उस दिन से लगभग अब तक 38% तक गिरा है अडानी ग्रुप का शेयर। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग ने ये सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि उद्योगपति गौतम अडानी समूह अब पीटीसी इंडिया लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदने की बोली नहीं लगाएगा, जिसका जिक्र अभी हमने आपसे किया। पहले खबर यह भी थी कि अडानी ग्रुप सरकारी क्षेत्र की इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन फिलहाल खबर यह आ रही है कि अब पीटीसी इंडिया की हिस्सेदारी अडानी समूह नहीं खरीदेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का यह कहना है कि अडानी ग्रुप फिलहाल कैश बचाने पर ज्यादा फोकस है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि उन्होंने अपनी रणनीति कंपनी की चेंज कर दी है। इससे पहले अडानी पावर ने डीबी पावर के साथ भी डील कैंसिल कर दी थी, ऐसी भी खबर है, लेकिन फिलहाल अडानी पावर के शेयर्स में 5% तक की उछाल देखी जा रही है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी देश के सभी बैंकों को अडानी समूह को लेकर जानकारी मांगी थी। आरबीआई ने भी ये पूछा था कि किस बैंक ने अडानी समूह को कितना कर्ज दिया है, किस आधार पर दिया है, ये सारी जानकारी दी जाए। अब तक 2 बैंकों ने आरबीआई के साथ जानकारी साझा भी की थी, जिसमें कि भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की खासा बड़ा अमाउंट दिखाई पड़ रहा था, जिन्होंने अडानी समूह को लोन के तौर पर दिया है। दुनिया के सबसे अमीर गौतम अडानी अब 26वें नंबर पर पहुंच चुके हैं और इसकी वजह है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में संसद में भी जबरदस्त हंगामा देखने मिला। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जो है इसे घोटाला बताकर जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे अनसुना करी बैठी थी, क्योंकि जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें कि दोनों ही सत्ता और विपक्ष दोनों ही दलों के लोग होते हैं और उस पर जांच होती है। वैसे देखा जाए तो अब तक घोटाले के नाम पर जेपीसी में भारत में सिर्फ 6 बार ही बनी है, इसीलिए संसद में विपक्ष जबरदस्त इसकी मांग कर रही थी। बजट सत्र पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी का कनेक्शन बताकर जमकर सरकार पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला, जिसकी चर्चा देश भर में होती रही। इसी बीच अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में 26वें स्थान पर खिसक गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ में 2.9 अरब डॉलर की गिरावट आई है और ये 46.7 अरब डॉलर ही अब रह गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में करीब 73 अरब डॉलर की गिरावट आई है, अगर ओवरऑल अभी देखा जाए तो। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने से पहले अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 3रे नंबर पर थे और अंदाजा लगाइए अब वो 26वें नंबर पर है। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 85.7 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 8वें नंबर पर फिलहाल बरकरार है। वापस अडानी समूह की बात करें तो पिछला हफ्ता शुक्रवार तक अंतिम कारोबारी दिन जिसे माना जाए तो अडानी पावर और अडानी विल्मर के शेयरों ने अपर सर्किट को छुआ था। अडानी पावर का शेयर 155.25 रुपए के साथ बंद हुआ, जो कि अब 171 रुपए के आसपास है। इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 432 रुपए 80 पैसे रहा था।
पिछले साल 22 अगस्त को ये इस स्तर तक पहुंचा था, यानी 432 रुपए तक, लेकिन अब यहां इस तरीके की स्थिति इस साल दिखाई पड़ रही है। दूसरी ओर अदानी विल्मर की अगर बात करें तो कारोबारी हफ्ता जो बीता है, शुक्रवार को 437.95 रुपए पर यह बंद हुआ, यानी इसने भी अच्छा खासा कारोबार किया। इसके साथ ही 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 878 रुपए 35 पैसे रहा। 24 जनवरी को आई एक रिपोर्ट के कारण अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। इस रिपोर्ट में दावा यह किया गया था कि अदानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी कर रहा है, अकाउंट में धोखाधड़ी कर रहा है। हालांकि अदानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए इसे भारत के खिलाफ साजिश करार दिया था। लेकिन फिलहाल अदानी समूह और अदानी कंपनी में शेयर लगाने वाले लोगों के लिए एक राहत की खबर यह है कि अदानी पावर के जो शेयर्स हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और अब अदानी समूह अपनी स्थिति सुधारने में पूरी तरह से प्रयासरत है और वो ज्यादा से ज्यादा कैश अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। इसलिए उनकी रणनीति में बदलाव, कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी पूरी तरीके से रणनीति में बदलाव किया। देखना यह है कि अदानी समूह, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, वो कैसे इस परेशानी से बाहर निकलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।